नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मकर लग्न और राशि के लिए फेब्रुआरी महीना कैसा रहेगा। देखिए, मकर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मंगल जो है, मंगल वो मार्स आपके लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने आ रहा है आप ही की राशि में, आप ही के लग्न में। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। सो डिटेल में हम समझेंगे। और यहाँ पर हो क्या रहा है, पूरे मंथ एंड का ये चार्ट है। तो शुक्र मंगल आपके लग्न में फर्स्ट हाउस में आपकी राशि में है, और मंगल 5 तारीख को ट्रांजिट करके मकर में आ रहे हैं धनु से। सूर्य यहाँ पर है, मंगल सूर्य का अंगारक योग बनेगा पहले। 13 तारीख को सूर्य यहाँ जा रहे हैं, 13 फरवरी को, फरवरी 13 को। और वो शनि के साथ जुड़ रहे हैं, शनि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो रहा है। राहु वहाँ पर थे, वहीं पर है। गुरु यहाँ पर अचानक से नीच का फल देने लगेंगे। सो ये एक चीज़ है। केतु आपके 9th हाउस में है। तो क्या ये इफ़ेक्ट मिलेगा आपको पूरे महीने में ये स्थिति के हिसाब से। सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आप किसी भी महीने में किसी भी तारीख को जन्म हुआ है तो मैंने पूरे साल का आपको दे दिया है 2024 का वर्षफल, वो देखिएगा आप। देखिए, वहाँ पर मैंने जो बातें की हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। मैं कोई आपको ये नहीं बताऊंगा कि अरे परिवार में आपके लिए खुशी होगी, ये 2 लोग आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है, मेरे वीडियोस में हमेशा मेरे पॉइंट्स ये होते हैं कि वेयर आपको कहाँ फोकस करना है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कहाँ आपको लॉस हो सकता है। तो उस एरिया को पकड़िए, उस पॉइंट को पकड़िए, आपको बहुत लाभ होगा। सो इसीलिए मैं ऐसे डिटेल वीडियोस लेके आ रहा हूँ। अभी ये नंबर्स के बाद ये ग्रहों के हिसाब से। तो आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि आपको मिल जाए तुरंत। और इसीलिए आप सबको लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर मकर वालों के लिए मंगल 5 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, तो वो आपके मोरल को हाई करेंगे। आपका शुक्र मंगल कॉम्बिनेशन आपके जीवन में आनंद को बहुत बढ़ाएगा। आपके जीवन में एक अलग ही आपको फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि ज़िंदगी में जैसे कहीं दूसरे ही एक आसमान में हम पहुंच जाते हैं कभी कभी। वो खुशी जो मिलती है वो आपको मिलेगी। केंद्र भाव में मंगल है, पंच महापुरुष योग में से राजयोग हो रहा है, और आप ही की राशि में, आप ही के लग्न में हो रहा है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। आपके जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है, आपको बहुत बड़े लाभ मिल सकते हैं। आपको एक होता है ना कि यहाँ से मेरी लाइफ ने ट्विस्ट लिया, टर्न लिया, तो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, और पॉजिटिव है। शुक्र साथ में है मंगल के, तो वो ज़्यादातर आपको कंफर्ट की ओर ले जाएगा, लग्जरी की ओर ले जाएगा, लाइफ में एक ऐसा अचीवमेंट देगा जहाँ आपको यश, या कहे कि आपको लोगों के बीच में रखेगा, तो लाभ, यश, कीर्ति मिले, ऐसा भी योग बन रहा है। यहाँ पर अग्रेशन को कंट्रोल करना है। फर्स्ट हाउस में ये योग हो रहा है, तो अग्रेसिव वे में आप चीज़ें ना करें, अपने आप आपके लिए होगा। यहाँ कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ बड़ा सोचे नहीं, वो अपने आप होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। शुक्र मंगल है, वो कॉम्बिनेशन ऐसा है कि डाइवर्ट करता है। अब फर्स्ट हाउस में हो रहा है, थॉट्स आपको एक तरफ मंगल बहुत कुछ देना चाहता है, बट शुक्र के साथ मिलके आपका डाइवर्जन हो गया, तो आप सही दिशा से भटक भी सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अग्रेसिव वे में आप यहाँ जाना चाहते थे, उसकी जगह पर वहाँ चले गए, उसी तरह से अग्रेसिव वे में, तो वो आपके लिए लाभ वहाँ भी है, लेकिन वो लाभ आपके जीवन में किस दिशा में ले जाएगा, और जो मैं कह रहा हूँ जीवन में सुख समृद्धि परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए मिले, वो आपके लिए तो डाइवर्ट ना हो जाए। दूसरे व्यक्ति के प्रति आपका एक आकर्षित होना, वो यहाँ पर बहुत बड़ा योग कर रहा है। ऑपोजिट सेक्स के खिलाफ प्रति आप ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा, उस वजह से सारी चीज़ें स्पॉइल हो सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका ये शुक्र जो है कर्मस्थान का मालिक है, पंचम भाव का मालिक है, मंगल चतुर्थ सुख भाव का मालिक है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, गोल्डन पीरियड, ये टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का। और ग्रहों ने, आपके कुंडली के पर्सनल चार्ट के ग्रहों ने, दशाओं ने आपको सपोर्ट किया, तो बहुत लाभ होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य मंगल कॉम्बिनेशन। यहाँ जैसे ही मंगल 5 तारीख को आएंगे, सूर्य भी वहाँ बैठे हैं। 13 फरवरी को सूर्य ट्रांजिट करेंगे, उससे पहले अंगारक योग भी बनेगा। तो माइंड आपका बहुत तेज रहेगा, उसमें गुस्सा रहेगा, किसी के लिए हो, सिचुएशन के लिए हो, किसी भी चीज़ को लेके, तो उसको कंट्रोल कीजिएगा। एक बार सूर्य यहाँ से निकल जाए, फिर आप बड़े निर्णय लीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य लेकिन
निर्णय आप सही ले पाएंगे सूर्य के निकलने के बाद। लेकिन सूर्य यहाँ पर जा रहा है, वहाँ शनि है, शनि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन हो रहा है। सेकेंड हाउस है, वो है वाणी का, परिवार का, धन संचय का। अब यहाँ पर क्या होगा कि शनि ने आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करा दिया है। सूर्य जैसे ही आएगा, अरे ये निकालो यहाँ से, मत वहाँ डालो, वहाँ लालच है, वहाँ पैसा है, वहाँ कुछ है। और उसमें सपोर्ट कौन करेगा? राहु। क्योंकि राहु पराक्रम भाव में बैठा है, वैसे स्थान के हिसाब से अच्छा है, नेगेटिव नहीं है वो, लेकिन वो लालच दे रहा है आपको। होगा कि अरे यहाँ से जल्दी कुछ हो जाए, वहाँ से कुछ हो जाए, उस चक्कर में आप पाने के चक्कर में जाएंगे। तो सूर्य शनि ने जो लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करवाया वो सही है, तो उसको तोड़िएगा मत। 1 महीने के लिए सूर्य रहेगा, 13 फरवरी टू मार्च, मिड 15 मार्च तक। कोई बड़े निर्णय मत लीजिए, उसके बाद आप सोचिएगा। तो एक चीज़ ये है, फैमिली को छोड़ के जाना है तो 13 के बाद मत जाइएगा, 15 मार्च के बाद जाइएगा। 13 फरवरी से 15 मार्च में परिवार को लेके कोई निर्णय लेने हैं तो मत लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपकी वाणी में भी अचानक से ट्विस्ट आएगा, आप कुछ भी बोलेंगे, आपका मन क्योंकि यहाँ कुछ और सोच रहा है, आप अलग दुनिया में पहुँचे, जैसे मैंने कहा ना, अलग आसमान पे। लेकिन वो आसमान में रहना इज़ ओके, बट आपकी जो वाणी है उसको यहाँ ये प्रभावित करेंगे सूर्य शनि कॉम्बिनेशन। बुध वाणी का कारक है, न्यूट्रल प्लैनेट है, दोनों के साथ है, उसको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। आप फंस सकते हैं अपनी वाणी। अभी तो लोग सुन लेंगे, आपका समय अच्छा चल रहा है मंगल की वजह से, लेकिन वही वाणी आपके लिए फ्यूचर में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगी, दुश्मन क्रिएट करेगी, नेगेटिविटी क्रिएट करेगी। तो वाणी को संयमित रखें ड्यूरिंग द एंटायर सन ट्रांजिट, सूर्य का यहाँ 1 महीने का जो ट्रांजिट है उसमें। सेविंग्स को मैंने कह दिया, परिवार का सपोर्ट लीजिएगा, परिवार के साथ रहिएगा, एंड एक्शन रिएक्शन में मत उलझिएगा कि तुमने ये किया मैंने वो किया, कहीं कुछ मत उलझिएगा, वो बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। मैंने जैसे कहा, थर्ड हाउस में राहु आपका साहस पराक्रम कराएगा, लेकिन लालच में ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आपका वो चीज़ नेगेटिव हो सकता है। बाकी राहु बहुत अच्छा है। अब एक और चीज़ है, थर्ड हाउस का मालिक गुरु है, वो जैसे ही मंगल यहाँ ट्रांजिट करेंगे धनु से मकर में, गुरु नीच का फल देने लगेंगे। जो पॉलिटिक्स में होता है ना, ये यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि मंगल आपका धनु में रह के गुरु के साथ परिवर्तन योग में है, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और अचानक से मंगल जब ट्रांजिट कर जाएगा तो गुरु बेचारा नीच के फल में आ जाएगा। तो उसकी स्थिति बहुत ही इफेक्टिव, और फिर भी मंगल की दृष्टि में मंगल के ही घर में है, तो गुरु नीच भंग राजयोग का भी फल देगा थोड़ा थोड़ा, और नीच का भी देगा, और जहाँ बैठा है उस हिसाब से भी फल दे रहा है, और शनि की नीच दृष्टि पे तो है ही है। तो गुरु की स्थिति थोड़ी दयनीय हो रही है, थोड़ी सही नहीं है। तो सुख भाव में आपके लिए कमी आ रही है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप सडनली कोई प्रॉपर्टी बेचने का निर्णय मत लीजिएगा, खरीदेंगे तो चलेगा। आप कोई माता के लिए अपनी, या माता तुल्य व्यक्ति के लिए कोई बड़े निर्णय ऑपरेशन को लेके, या उनको शिफ्टिंग के लिए, या कुछ उनको तकलीफ़ हो, उनको इच्छा ना हो, ऐसी चीज़ें करने में उलझिएगा मत, वो चीज़ ना करे तो बेहतर रहेगा। यहाँ मैंने गुरु मंगल कॉम्बिनेशन के वीडियोस भी, ये जो ट्रांजिट के बाद क्या इफ़ेक्ट होगा वो उसके अलग से दिए हैं, तो वो भी देखिएगा, आपके लिए लाभ होगा। समझ देखिए, लाभ वो होता है, यहाँ मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है। आप, अब लोग कमेंट्स में लिखते हैं अरे बहुत नेगेटिव बोल दिया आपने, या नहीं, ये नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात नहीं है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये चीज़ें हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, ये नहीं करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। तो लाभ वाली चीज़ें करो तो लाभ होगा। अब उसमें ही उलझेंगे कि जो मैंने कहा कि परिवार से नहीं उलझना है, आप उसी में उलझेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हो सके ऐसा कीजिए कि जितना आप अवॉइड कर सके सिचुएशन नेगेटिव है उसको, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये मेरा पॉइंट रहेगा। यहाँ पर कर्मस्थान को लेके कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन भाग्य में केतु है, केतु अच्छा है, मकर वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में आप ये समय में मंगल आपको बहुत कुछ देगा, स्पिरिचुअल हो जाइए। परिवार से आप डिसकनेक्ट होना चाहते हैं तो इस तरह से हो जाए कि केतु का इफ़ेक्ट आप बेनिफिट उठाइए। आप चले जाइए 1 महीने के लिए किसी आश्रम में, या किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी के साथ, या कॉन्फ्रेंस में, या कोई ऐसी जगह पर जहां आप शांत मन से कुछ समय निकाल पाएँ। तो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। हर ग्रह आपकी फेवर करेगा, ये रेमेडी है। तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा राजयोग है, जीवन में सुख समृद्धि मिलेगी, और आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मंगल की नीच दृष्टि आपके 7th हाउस पे आ रही है।
पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर दोनों के लिए नेगेटिव है, तो उनके साथ भी थोड़ा ना उलझे। जिनकी शादी नहीं हुई है थोड़ा रुक जाइए, और जो पार्टनरशिप नहीं करना चाहते हैं नया कुछ पार्टनरशिप में, तो 5 फरवरी से पहले कीजिए, या फिर मंगल का ट्रांजिट मार्च में हो रहा है, यहाँ से निकल जाए उसके बाद कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। और ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो आपको नया इन्वेस्टमेंट उसी पार्टनरशिप में नहीं करना है, उसको चलते रहने देना है। सो ये मेजर पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए लेके आऊँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।